Hi guys, welcome back to the channel Learn and Grow Education Point. So, सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगी एंड कि आप लोगों ने मेरा चैनल देख रहे हो, आपको मेरे नोट्स पसंद आ रहे हैं, मैं जैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा है। एंड बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास कि मैम हमें क्या आप हमें पीडीएफ दे सकते हैं इस नोट्स का। मैंने एक्चुअली कोशिश करी थी पीडीएफ का डालने के लिए यूट्यूब पे, बट उसमें लिंक नहीं आ रहा है। तो मैं अब ऐसा करूंगी, मैं आप लोगों को ये पीडीएफ फॉर्म किसी को भी अगर चाहिए, मैं आप जो वीडियो होगा उसी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल आईडी लिखूंगी, सो दैट आप मुझे उस ईमेल आईडी पे मैसेज कर सकते हैं, हाय लिख सकते हैं एंड बोल सकते हैं कि हमें पीडीएफ चाहिए नोट्स के लिए, एंड मैं आपको उस आपकी ही ईमेल आईडी पे पीडीएफ भेज दूंगी। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं। आई एम रियली सॉरी कि मैं लिंक पे नहीं कर पा रही हूँ, उसमें आई डोंट नो मुझे आ नहीं रहा या हो नहीं रहा है, लेकिन मैंने फिर सोचा कि मैं आपके लिए एक ईमेल आईडी बना देती हूँ जहाँ पे आप लोग मुझे लिख सकते हैं ईमेल के जरिए, एंड ईमेल के जरिए ही आपको वो पीडीएफ में ट्रांसफर कर सकती हूँ। ठीक है, सो कमिंग बैक टू अभी आज के टॉपिक पे, तो अगर आप लोगों ने मेरे पुराने टॉपिक्स देखे होंगे, ठीक है, आज का टॉपिक है डिमांड कर्व एंड इट्स डेरिवेशंस। अगर आपने मेरे पुराने इसी टॉपिक में मैंने आगे के टॉपिक्स भी कवर कर रखे हैं, जैसे लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल वगैरह, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं और आप जाना चाहते हैं, तो मैं क्या करूंगी, जो ऊपर आई बटन आता है वीडियो के ऊपर, मैं अपनी प्लेलिस्ट है मेरी इकोनॉमिक्स की, मैं वो ऐड कर दूंगी साथ ही, या मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरी लिंक्स होते हैं मैं वहां डाल दूंगी, तो आप वहां पे जाके भी दूसरे दूसरे जो मेरे वीडियोस हैं डिमांड चैप्टर के ऊपर टॉपिक वाइज कर रखे हैं मैंने, आप वहां से चेक कर सकते हैं। ओके, सो अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है डिमांड कर्व। एंड एक चीज और, सॉरी सॉरी शुरू करने से पहले एक चीज और, कि अगर आप लोग को सच्ची में पसंद आ रहा है मेरा चैनल, तो प्लीज 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 इसे सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है, एंड मुझे भी पता चलता है कि लोगों को कितना मैं जो ये नोट्स बना रही हूँ कितने लोगों को समझ आ रहा है। तो अगर आप लोगों को समझ आ रहा है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, उनको सब्सक्राइब करवा सकते हैं, एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ ये टॉपिक्स जितना मेरी नॉलेज में आता है। ओके, सो हो गई, ये तो मेरे काम की बात हो गई। अब हम आपके काम की बात करते हैं, जो कि है डिमांड कर्व टॉपिक के ऊपर। ओके, सो डिमांड कर्व एंड इट्स डेरिवेशंस। तो अगर आपने इससे पहले एक मेरा टॉपिक था लॉ ऑफ डिमांड, उसमें मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ डिमांड और डिमांड शेड्यूल के बारे में। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया, मैं लिंक कर दूंगी वो सारे डिटेल्स, लिंक आप उस पर जाके चेक कर सकते हैं, टॉपिक वाइज देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम आज डिमांड कर्व से शुरू करते हैं। तो डिमांड कर्व होता क्या है, हमने पिछली बार डिमांड शेड्यूल पढ़ा था। अब डिमांड कर्व क्या होता है? डिमांड कर्व वो होता है, ये होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। जो डिमांड शेड्यूल होती है उसको हम ग्राफिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिक फॉर्म मतलब ऐसा, जिस फॉर्म में, ठीक है, ये थोड़ा सा अभी अटपटा लग रहा होगा आपको, अगर मैं थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा दूं, ये लो, इस फॉर्म में, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ग्राफिक फॉर्म में, और ये है टेबुलर फॉर्म। तो डिमांड कर्व क्या होती है, ये आपकी ग्राफिकल फॉर्म में हम देखते हैं। ठीक है, और डिमांड कर्व की क्या होती है, ये हमें दिखाता है डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी demanded at different prices, other factors remaining the same। तो different quantities of a commodity, जो भी commodity है उसकी different quantity, ये जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जितनी क्वांटिटी है, और डिफरेंट प्राइसेस पे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, जैसे मैंने यहाँ लिखा है वीक, तो वीक पे तो आप कितना लेते हो, इस चीज को हम जो रिप्रेजेंटेशन करेंगे, इस चीज को बोलते हैं डिमांड कर्व।
अब डिमांड कर्व होती है दो टाइप की, जैसे डिमांड शेड्यूल दो टाइप का होता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल, वैसे ही डिमांड कर्व दो टाइप की होती है, एक होती है इंडिविजुअल डिमांड कर्व और एक होता है मार्केट डिमांड कर्व। सो लेट अस स्टार्ट विद इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ओके, इंडिविजुअल डिमांड कर्व होता क्या है, ये एक बंदा या एक हाउस होल्ड या एक फर्म की डिमांड है। एक बंदा, जैसे मेरा नाम संजय है तो मेरी डिमांड क्या है, आपका नाम जो भी है, मान लो अनिल है, अर्जुन है, राज है, ममता है, श्रीदेवी है, ठीक है, सारा अली खान है, जो भी है, तो वो उनकी डिमांड है। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिमांड, तो इसमें मैंने दिखा रखा है एक आपको टेबुलर फॉर्म, जो मैं अभी आपको समझाऊंगी। तो ये दिखाता है एक इंडिविजुअल पर्सन का जो कंज्यूमर है वो क्या डिमांड करता है, क्या विलिंग टू बाय है डिफरेंट प्राइसेस पे, एक चीज की कमोडिटी डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम पे वो कितनी कमोडिटी या कितनी क्वांटिटी खरीदना चाहता है। विलिंग टू बाय, ये जो चीज है विलिंग टू बाय इज योर क्या बोलते हैं उसको, कीवर्ड। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको डिमांड शेड्यूल बना के दे रखा है और हम डिमांड कर्व भी डिमांड शेड्यूल से ही निकालते हैं। ठीक है, तो मैंने ये डिमांड शेड्यूल बना रखा है, यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखे हैं प्राइसेस ऑफ एप्पल्स जो रुपीज पर किलो के हिसाब से लिखे हुए मैंने 100, 90, 80, 70, 60 पर किलो। ठीक है, और क्वांटिटी डिमांडेड बाय इंडिविजुअल ए, एक इंडिविजुअल है उसका नाम ए है और उसने कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा है वो किलो में पर वीक के हिसाब से, तो पीरियड आ गया, कितनी क्वांटिटी ले रहा है वो आ गया और प्राइस आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं, समझते हैं इसमें क्या हो रहा है। ओके, तो अभी हम देख रहे हैं टेबुलर फॉर्म में, तो आप देख रहे हो यहाँ पे 100 रुपीज किलो एप्पल्स पे वो जो इंडिविजुअल है ए वो सिर्फ 1 किलो ले रहा है पर वीक पे, पर वीक हर हफ्ते का ले रहा है। तो 100 रुपए में वो 1 किलो एप्पल ले रहा है, 90 रुपए में वो 2 किलो एप्पल ले रहा है हर हफ्ते, 80 रुपए में वो 3 किलो एप्पल ले रहा है, 70 रुपए में वो 4 किलो एप्पल ले रहा है और 60 रुपीज में वो 5 किलो एप्पल ले रहा है। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे प्राइसेस नीचे जाए जा रहे हैं 100 से 90, 80, 70, 60, वैसे वैसे उसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज होती जा रही है हर हफ्ते के हिसाब से। ठीक है, ये तो आपने शेड्यूल फॉर्म में समझा दिया। इसी चीज को हम रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में कैसे करेंगे, ग्राफिकल फॉर्म में कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। तो आपको अगर ये मेरा दिख रहा है, ओ ओ ओ ओ ओ ओके सॉरी, कहाँ गया कहाँ गया, आपको अगर आपको अगर ये मेरा दिख रहा है टेबल, तो ये देखिए ऐसे है, प्राइस आप इस तरफ लिखेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड आप इस तरफ लिखेंगे। ठीक है, मैं आपको इसमें एक स्क्रीन पे भी दिखा देती हूँ बना के, एक सेकंड में आपके साथ शेयर करती हूँ स्क्रीन। व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है, अब हमने देखा इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ठीक है, हमारे टेबल के हिसाब से मैंने देखा प्राइस हम हमेशा यहाँ लिखेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड हम आपको यहाँ लिखेंगे, ये आप ऐसे बनाओगे एक्स एक्सिस, ये आप बनाओगे वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ हमेशा इस साइड आपको प्राइस लिखना है और इस साइड आप लिखेंगे क्वांटिटी डिमांडेड, मैं क्यूडी लिख रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में, आप क्वांटिटी डिमांडेड लिख सकते हैं। अब हम देख रहे थे इंडिविजुअल डिमांड कर्व ऑफ ए, तो यहाँ पे आप 0 से शुरू हो जाए और हमने शुरू किया था यहाँ पे प्राइस ओके, यहाँ पे था 100, 90, 80, 70, 60 एंड यहाँ हम लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5। ये आपका क्वांटिटी डिमांडेड है नीचे वाला और ये वाला प्राइस है। ठीक है, अब हमने देखा था जब वो 100 रुपीज पे उसने कितनी क्वांटिटी ली थी 1, 90 रुपए में इसने कितनी क्वांटिटी ली 2,
₹80 में उसने 3, ₹70 में उसने 4, ₹60 में 5। ये जो आपके ग्राफ्स बने हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, आप इन पे अपनी ये पॉइंट से जोड़ते जाओगे, और ये जो आपकी लाइन है जो है ऐसे जा रही है, ये लाइन है DD। आप इसको ऐसे डिनोट करोगे, और यही जो लाइन है, यही आपकी है डिमांड कर्व। यही लाइन को हम बोलते हैं डिमांड कर्व। और ये आपने हर एक, आगे जितने भी चैप्टर्स आएंगे इको में, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, चाहे ICSE बैकग्राउंड से हो, NCERT से हो, CBSE से हो, कोई भी स्कूल के बैकग्राउंड से हो, इसमें आपको ये कर्व बनाना ही पड़ेगा और उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। आपके 10 मार्क्स का टॉप में आ सकता है ये 5 मार्क्स में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है। जरूरी है ये कर्व बनाना सीखना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से समझ लेते हैं। 100 प्राइस हम हमेशा ये साइड पे रखते हैं। 100 प्राइस पे उसने कितना लिया था? 1 kg। 90 प्राइस पे उसने कितना लिया था? 2 kg। 80 प्राइस पे उसने कितना लिया था? 3 kg। 70 प्राइस पे उसने 4, 60 प्राइस पे 5। तो ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व दिखा रहा है, जो है एक ही इंडिविजुअल डिमांड कर्व दिखा रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं सेम चीज, ये है इंडिविजुअल डिमांड कर्व। आप लोगों को समझ आया? आई होप आ गया हो। ठीक है, अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ वापस से मेरी PDF की। तो ये था इंडिविजुअल डिमांड कर्व, और ये जो हम डिमांड कर्व बना के दिखाते हैं, इसी को बोलते हैं कर्व, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हम आते हैं मार्केट डिमांड कर्व पे। तो मार्केट डिमांड कर्व थोड़ा सा डिफरेंट होता तो ये भी इंडिविजुअल डिमांड कर्व के जैसे, बट इसमें डिफरेंस क्या है? यहाँ पे आप क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, कंज्यूमर्स, ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट, जितने भी कंज्यूमर्स हैं, इंडिविजुअल में हम सिर्फ एक बंदा, एक घर या एक ऑर्गेनाइजेशन या सिर्फ एक बिजनेस की बात कर रहे थे, लेकिन मार्केट में हम सबकी बात कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी लोग हैं, जितने भी घर हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उस जगह पे, तो उसमें मार्केट डिमांड कर्व में क्या आ जाता है? यहाँ पे आपके जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं, सबके डिमांड को ऐड करके जितना भी हम लेते हैं वो। तो फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक डिमांड शेड्यूल बना रखा है। यहाँ पे प्राइस मैंने दे रखे हैं, ये सेम है प्राइस ऑफ एप्पल्स। ठीक है, रुपीज पर किलो, मैंने यहाँ लिखा नहीं है ऑफ एप्पल्स, मैं लिख लेती हूँ प्राइस ऑफ एप्पल्स। Oh, what is happening? क्या हो रहा है जी? प्राइस ऑफ एप्पल्स, ओके। तो ये प्राइस ऑफ एप्पल्स है 100 रुपीज, 90, 80, 70। ये है वही प्राइस पे कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा है एक इंडिविजुअल ए, और सेम एक दूसरा इंडिविजुअल है बी, जो वो जितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा है। और तीसरे ब्लॉक में हमने लिखा है टोटल डिमांड मार्केट, ए प्लस बी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडिविजुअल डिमांड कर्व करते तो सिर्फ आप ए तक करते, बट आप मार्केट डिमांड ले रहे हो, 2 बंदे हैं, दोनों की डिमांड आप देख रहे हो अलग अलग है। ए जो क्वांटिटी डिमांड कर रहा है उससे अलग है बी की डिमांड, लेकिन टोटल डिमांड क्या है? ए प्लस बी। फॉर एग्जाम्पल, फिर से प्राइस ऑफ एप्पल्स 100 रुपीज पर केजी है, डिमांड जो ए कर रहा है पर किलो पर वीक में, ठीक है, हर हफ्ते पर किलो। जब 100 रुपए था तो ए की डिमांड थी 1 किलो ले रहा है वो, लेकिन वही बी के कितने ले रहा है? 2 किलो ले रहा है। दोनों की डिमांड रेट अलग है ना। 100 रुपए में कोई बंदा 1 किलो ले जा रहा है, कोई बंदा 2 किलो ले जा रहा है। सेम प्राइस नीचे गिरा 90 पे, ए की डिमांड हुई 2 और क्वांटिटी डिमांडेड बी की कितनी हुई? 3। फिर से नीचे गिरा प्राइस, 80 रुपए हुआ, ए ने डिमांड की 4 किलो, बट बी ने कितने लिए? 5 किलो। जब प्राइस 70 हो गया तो ए डिमांड कर रहा है 5 किलो, लेकिन बी कितना डिमांड कर रहा है? 6 किलो। लेकिन ये तो हो गया इंडिविजुअल के लिए, बट अगर हम मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में आप ए और बी दोनों का जोड़ के देखोगे। ठीक है, तो
तो आप ये दोनों ना करके ये दोनों देखोगे कि ए ने कितना डिमांड किया, बी ने कितना डिमांड किया, तो मार्केट में क्या होएगा, सारे इंडिविजुअल्स का जोड़ के। फॉर एग्जाम्पल अब सेम प्राइस पे 100 रुपीज पे एप्पल के प्राइस पे किलो पे मार्केट में टोटल डिमांड कितनी हो रही है, 3 किलो एप्पल्स जा रहे हैं पर वीक पे। 90 रुपए में 5 किलो एप्पल्स जा रहे हैं, 80 रुपए में 9 किलो एप्पल जा रहे हैं, 70 रुपए में 11 किलो एप्पल जा रहे हैं। तो सेम चीज हमने यही चीज एक्सप्लेनेशन कर रखी है, सेम चीज मैंने यहाँ पे कर्व्स बना के, सेम चीज इंडिविजुअल डिमांड कर्व आप बनाओगे ए का, पहले आप ए का दिखाओगे कि भाई अगर ए ने इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनाई थी तो ये आप ऐसे दिखाओगे, प्राइस इस तरफ लिख के अपने राइट हैंड साइड पे, और नीचे के साइड में क्वांटिटी डिमांडेड सेम 80 90 80 70, और 70 पे इंडिविजुअल डिमांड थी ए की 5, 80 पे 4 किलो ले रहा था, 90 पे 2 किलो लिया उसने, 100 पे 1 किलो लिया। ये तो हमने ए की बना दी। फिर हमने बनाया इंडिविजुअल डिमांड कर्व ऑफ बी, जो बी का था, ठीक है। तो बी ने हमने देखा सेम प्राइस पे 100 पे उसने 2 किलो लिए, 90 पे उसने 3 किलो लिए, 80 पे उसने 5 किलो लिए, 70 पे उसने 6 किलो लिए, दोनों ने अलग अलग लिए जी, ठीक है। बट अब हम अगर नीचे आते हैं, ये है मार्केट डिमांड कर्व, दोनों की डिमांड्स को हमने जोड़ के एक ही डिमांड कर्व में दिखा दिया। प्राइस सेम है बट यहाँ पे आप देख रहे हो क्वांटिटी डिमांडेड मैंने कितने ज्यादा लिख दी है यहाँ से, ठीक है, क्योंकि हमने देखा था 11 लोग कर रहे हैं। तो सेम प्राइस पे मार्केट के हिसाब से 70 रुपए पे कितने लोग उसको डिमांड कर रहे हैं, 11 लोग। 80 रुपए प्राइस पे कितने लोग उसको डिमांड कर रहे हैं, 9 लोग, ठीक है। 90 के प्राइस पे कितने लोग डिमांड कर रहे हैं, कितना एप्पल्स खरीदा जा रहा है, सॉरी 5 किलो एप्पल्स। एंड 100 के प्राइस पे कितना एप्पल्स खरीदे जा रहे हैं, 3 किलो एप्पल्स। तो ये है मार्केट डिमांड कर्व, जो आप मार्केट के हिसाब से पूरे सारे इंडिविजुअल्स की डिमांड को जोड़कर हम मार्केट डिमांड कर्व बनाते हैं एज अ होल। सो ये था डिमांड कर्व एंड इट्स डेरिवेशंस, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। एंड प्लीज 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 अगर समझ आ रहा है तो आप लाइक बटन भी हिट कर सकते हैं, मेरा सब्सक्राइब बटन भी हिट कर सकते हैं। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे मेरा उतना हौसला बढ़ता है, मैं भी खुश होती हूँ ज्यादा लोगों के पास जाता है तो। एंड थैंक यू, आप लोग इतना, मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि उनको नोट्स चाहिए, तो उस नोट्स का भी मैंने जुगाड़ कर दिया है, ठीक है। आप लोग मेरे ईमेल आईडी है, मैं उस पे जाके आप लोगों को मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नीचे लिख दूंगी, और आप लोग उस ईमेल आईडी पे मेरे को मेल कर सकते हैं एंड आई कैन सेंड यू द पीडीएफ, मैं आपको पीडीएफ उस पे दे सकती हूँ, ठीक है। सो ये आज हमने टॉपिक किया डिमांड कर्व एंड इसके डेरिवेटिव्स। अब नेक्स्ट टॉपिक भी मैं जल्द ही अपलोड करूंगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग and keep watching my video and thank you, bye bye।